दोस्तों आज के वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं और ये पहला पार्ट होने वाला है पति पक्ष में। उसके बाद में पत्नी पक्ष में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगा। अगर बाय चांस बिना तलाक लिए हुए पति किसी एडल्ट्री में या लिव इन रिलेशनशिप किसी थर्ड पर्सन के साथ रहता है तो क्या क्या समस्या आ सकती है, कौन कौन से केस हो सकते हैं पत्नी की तरफ से, और थर्ड पार्टी जिसके साथ रह रही हो उसके साथ विवाद हो जाता है तो वहाँ से उनको कौन से केस हो सकते हैं। तो पूरी डिटेल में आज की वीडियो में जानने वाले हैं, इस वजह से वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये सवाल आए दिन आते रहते हैं। कल मैंने इस पर कंबाइंड में एक वीडियो बनाया था, लेकिन लोगों की डिमांड थी कि साहब अलग अलग चीज़ का एक वीडियो बनाया जाए। देखिए दोस्तों, जब भी पति और पत्नी के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है या फिर सेपरेशन हो जाता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं से कोई थर्ड पार्टी के साथ या तो लिव इन रिलेशनशिप में जाने की सोचते हैं, अफेयर में जाने की सोचते हैं, या फिर एडल्ट्री में रहने की सोचते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो अगर आप मैरिड हो, कोई भी हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, तो आप लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। देखो, आप लिव इन रिलेशनशिप में तभी रह सकते हो तब तक आपका डाइवोर्स हो चुका है या फिर आप अनमेरिड हो। ठीक है, अगर आप शादीशुदा होकर बिना तलाक किसी के साथ रहते हो तो वह लिव इन रिलेशनशिप की कैटेगरी में नहीं आता है, वो एक जारता की कैटेगरी में आता है, मतलब एडल्ट्री की कैटेगरी में आता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ समझा देता हूँ पूरी बात, कि अगर भाई बिना तलाक के आप किसी थर्ड पर्सन के साथ रहना चाह रहे हो तो आपकी पत्नी क्या कर सकती है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए आप। उसके बाद में आप जिसके साथ रह रहे हो उसके साथ अगर आपका विवाद हो जाता है तो वो आप पे क्या कर सकती है, उसके भी बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप किसी के साथ एडल्ट्री में रह रहे हो, ठीक है, साथ में रह रहे हो, आपके साथ ही रखते हो, तो ऐसी कैटेगरी में देखिए आपकी पत्नी आप पे एडल्ट्री का ग्राउंड बनाएगी। चाहेगी तो वो डाइवोर्स आपसे ले सकती है। देखो 497 तो खत्म हो चुका, सबको पता है। तो इस सिचुएशन में वो आप पे एडल्ट्री का ग्राउंड बना के डाइवोर्स ले सकती है, या फिर आपको कहते हैं कि अटका के रखेगी और अच्छा खासा मेंटेनेंस भी ले सकती है, और वन टाइम एलुमिनी भी ले सकती है, और रहने के लिए अच्छा खासा घर भी ले सकती है आपके साथ। जो आप जिस घर में रह रहे हो, जिस लेवल के घर में रह रहे हो, जितना आप कमा रहे हो उसके आधार पे वो अच्छा अपने बच्चों का भरण पोषण भी ले सकती है। ना आपको डाइवोर्स देगी, ना कुछ आपको फ्री भी नहीं कर पाएगी, और ऐसे सिचुएशन में भैया आप अटके रहोगे और पत्नी अपना भरण पोषण भी ले लेगी और उसके बाद आपको डाइवोर्स भी नहीं देगी। लेकिन पत्नी के पास ग्राउंड होता है, एडल्ट्री का ग्राउंड होता है, लेकिन कई बार क्या होती है कि पत्नी 15 साल 20 साल शादी को हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो सोचती है कि भैया अब डाइवोर्स लेने में कोई फ़ायदा है नहीं, अब इसको अटका के रखने में फ़ायदा है, क्योंकि 15 साल की शादी 20 साल की शादी में फिर वो कहाँ जाएगी, कहीं जाने लायक तो है नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में भैया अब आपसे अच्छा खासा तो भरण पोषण लेती है, मेंटेनेंस लेती है, और ग्राउंड बन जाए एडल्ट्री का ज़्यादा तो उसके आधार पर वो डाइवोर्स ले सकती है। अब ये काम तो आपकी पत्नी कर सकती है। ठीक है, अब इसके आगे आपकी पत्नी आपकी जिसके साथ रह रही है उस पर कौन से केस कर सकती है। देखिए, उसमें आपकी पत्नी कोई केस नहीं कर सकती। ठीक है, जो भी केस करेगी वो आपके ऊपर करेगी, थर्ड पर्सन के ऊपर वो कोई भी केस नहीं कर सकती। अब आगे चल के बात करते हैं कि बाई चांस आप जिसके साथ रह रहे हो तो उस सिचुएशन में वो आप पे कौन कौन सी दोनों के साथ में विवाद हो जाता है। वो 99% विवाद होता है। ठीक है, आप कितना ही सेफ्टी या कुछ भी कर लो, लेकिन ज़्यादा दिक्कत जिसका साथ रह रहे हो ना उसी के से आपको आने वाली है, तो वो भी आप समझ लीजिए आज की डेट पे। देखिए, अगर आप उसको पहली बात तो बिना बताए कि आपका कोई केस चल रहा था, या कोई उसको कहते हैं ना कि मंदिर टाइप की शादी, नोटरी टाइप की शादी कर भी लेते हो आप चुपके से, ठीक है, सोसाइटी में दिखाने के लिए इस टाइप से लेके, तो ऐसी सिचुएशन में भैया सबसे पहले तो आप पे ना 420 का केस बनेगा, पहली बात तो। दूसरी बात, फॉल्स प्रॉमिस मैरिज, जी हाँ, झूठी कसम खाकर, मतलब आपको पता है कि फेक प्रॉमिस का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना, ये 376 की कैटेगरी में, मतलब रेप की कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, अगर आप नोटरी टाइप का सेकंड मैरिज का ड्रामा कर दिए जिससे पहली शादी से नहीं हुए, तो 493 मतलब 10 साल तक की सजा का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, और कोई छोटी मोटी मारपीट या वायलेंस होता है उसके साथ तो डोमेस्टिक वायलेंस तो हो ही जाएगा। मेंटेनेंस वो आपसे ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी आपसे मेंटेनेंस ले सकती है। एक ही छत के नीचे अगर आप रह रहे हो पति पत्नी की तरह, तो वह आपको साथ मेंटेनेंस ले सकती है। तो इस सिचुएशन में भैया आप उससे, आपकी जो पहले वाली पत्नी थी उससे ज़्यादा आप दूसरी वाली जिसके साथ रह रहे हो उससे बुरी तरह फंस सकते हो। अब इससे क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, इसका मैं आपको पूरी प्रैक्टिकल बता देता हूँ। अब कुछ महानुभाव आ जाएंगे अभी यहाँ पे ज्ञान देने के लिए कि साहब हम तो खूब रह रहे हैं, हमारे साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। देखिए, ये डिपेंड करता है आपके पार्टनर पे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आपकी पत्नी पे डिपेंड करता है। ठीक है, और दूसरी बात, जिसके साथ आप रह रहे हो उसके साथ आपकी बाउंडिंग कैसे है या कैसी नहीं है। अगर उसके साथ कुछ हो गया तो फिर आपकी वाट लगने वाली है। ठीक है,
तो ऐसी कंडीशन में देखिए, जब भी आप किसी थर्ड पर्सन के साथ रहते हो तो उसको पहले क्लियर बता दीजिए, ठीक है। और उसके बाद में एक एग्रीमेंट जरूर बना लीजिए उसके साथ में, ठीक है, कि साहब हम एडल्ट्री में रह रहे हैं, हमारी स्वेच्छा अनुसार रह रहे हैं, सब कुछ पता है, मेरी पहले से शादीशुदा थी, मैं डाइवोर्स नहीं हुआ, हमारे बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, वो भी कुछ सब कुछ है। तो कम से कम आप रेप केस या 420 जैसे केसों मामलों से तो बच सकते हो। फिर उसके साथ वायलेंस वगैरह होगा, डीवी केस वगैरह, तो डीवी केस फॉर्मली कर सकती है, मेंटेनेंस केस कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएगी, अन्यथा आप बुरी तरह से फंस जाओगे, बीच में अटक के रह जाओगे। और देखिए मेरी ओपिनियन तो यही रहेगा कि भैया आपको जो पहली वाली बीबी है उससे जब तक आपका डाइवोर्स नहीं होता है या उससे कोई भी आपका सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, तब तक आप दूसरी जगह ना जाए गलती से भी, नहीं तो दूसरी जगह आप बुरी तरह से फंस जाओगे। अब कई लोग तो क्या कहते हैं कि साहब उसके साथ कुछ नहीं हो रहा, तो वो और को ज्ञान देने लग जाते हैं, साहब हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ तो हम तो बोल सुरक्षित है, ठीक है। देखिए आपकी किस्मत अच्छी है, हर किसी की किस्मत अच्छी नहीं होती है, ये बात आप अच्छे से समझ लें। और जिस दिन आपकी किस्मत उल्टी चलेगी उस दिन आपकी बर्बादी निश्चित हो जाएगी। तो इस वजह से मैं आप क्लियर बता दिया कि भाई इसमें जो जो क्या क्या समस्या आ सकती है आपको वह भी बता दिया मैंने, आपकी पत्नी क्या कर सकती है वो भी बता दिया मैंने, और थर्ड पर्सन के साथ जिसके साथ आप रह रहे हो वह अभी आप पे क्या कर सकती है उसके बचाने के तरीके मैंने बता दिया। देखो मेरा काम था आपको बताना, आगे फॉलो करना ना करना वो आप पे डिपेंड करता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।